नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 30 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है प्रथम पारी में, जो 10:30 से 12 बजे वाली शिफ्ट है। तो इस शिफ्ट में जो टोटल 40 जीके के सवाल पूछे गए थे, उसमें से एग्जैक्ट हूबहू 35 सवाल मिल चुके हैं। आज वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। कारण यह है कि आज जो भी सवाल पूछे गए थे उसमें थोड़ी अस्पष्टता ज़्यादा थी, तो बहुत से स्टूडेंट से कन्फर्म किया, तो वीडियो में यहाँ पर समय लग गया। लेकिन जो भी सवाल आए हैं वो आपकी 100% रियल और ऑथेंटिक है, और प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने वाले हैं। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों की टेलीग्राम चैनल पर सेकंड शिफ्ट की वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट आपको डाल दिया जाता है। और जो भी कैंडिडेट ने लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। और इन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जो रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड की। तो आज बहुत से कैंडिडेट ने सेंड की है, आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। देखिएगा पहला सवाल, केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में जो निजीकरण की सबसे पहले शुरुआत हुई थी ना, निजी कंपनियों को कारोबार करने की जो अनुमति दी गई थी सबसे पहले, वो कब दी गई थी, कौन से बजट में दी गई थी? केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को कारोबार करने की जो सबसे पहले अनुमति दी थी भारत में, वो आपकी 1991-92 का जो बजट था, 1991 और 92 के बजट में ये जो प्राइवेट कंपनी है उसको कारोबार करने की अनुमति दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और उसी बजट में, ऐतिहासिक बजट में, दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार है वो खोल दिया गया था। पहले भारतीय बाजार है उन सभी कंपनियों के लिए नहीं था, और विदेशी कंपनी भी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती थी। ये कब करना स्टार्ट हो गया था? 1991 से। और आपको पता है सेबी की स्थापना हुई थी 1988 को, लेकिन उसे स्टेचुरी जो रिकॉग्निशन दिया गया है, वैधानिक मान्यता, वो 1992 को मिली थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये थोड़ा टफ सवाल था, आज पूछा है प्रथम पारी में। अगला सवाल देखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग थ्योरी है, सिद्धांत है, ये जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था 1927 में। सृष्टि की रचना से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है, तो किन्होंने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर मर्च कटिकम, आज बुक से रिलेटेड टोटल 3 सवाल पूछे गए हैं, 2 तो मिल गए, एक कौन सा है? काफ़ी पुरानी बुक्स थी, वो भी आप बता देना जिन भी कैंडिडेट का था। मर्च कटिकम किसकी रचना है? तो ये इनके रचनाकार हैं महाराज शूद्रक। तो मर्च कटिकम है महाराज शूद्रक की रचना हो जाएगी। देखिए इससे रिलेटेड एक और बुक है मरीचिका, मर्च कटिकम है शूद्रक की, और मरीचिका है ये ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है। 2022 में जो अगली कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, राष्ट्रमंडल स्पोर्ट हैं, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है, वो कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में नेक्स्ट 2022 में। इससे पहले 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं। आपको कल या परसों 2 दिनों में जो भी आगामी खेल हैं या फिर 2018-19 में हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, कहाँ पर होने वाले हैं, उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। और कंप्यूटर की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो पे काम चल रहा है, जहाँ से सवाल आते हैं। दास वंश की स्थापना है वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश है ये गुलाम वंश का ही अन्य नाम है, जो मामलुक डायनेस्टी कह सकते हो, दास वंश है। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। दिल्ली सल्तनत आपको पता होना चाहिए, गुल खिले तो सोजा, और यानी इसकी ट्रिक है गुलाम वंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए दिल्ली सल्तनत है। इनका समय कब है, प्रथम शासक कौन थे, जरूर देख के जाना। तो गुलाम वंश से पहला जो वंश था 1206 से 1290 तक, उसके बाद खिलजी 1290 से 1320, फिर गुल खिले तो यानी तुगलक वंश है 1320 से 1414। ये सन जरूर याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है। फिर आपकी शहीद डायनेस्टी है, लास्ट में लोधी डायनेस्टी है, 1451 से 1526 तक है। आपके पूछा था दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1206 से 1210 तक रहे थे। और अंतिम शासक थे जो गुलाम वंश के, वो थे दोस्तों मुइजुद्दीन कैकाबाद, 1287 से 1290 तक। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर ओईसीडी का हेडक्वार्टर पूछा है, प्रत्येक सेट में पूछा जा रहा है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना है वो कब हुई थी, या फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जरूर देख के जाना, पेरिस फ्रांस में है। ओईसीडी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। स्थापना 1948 को हुई थी, सदस्य देश है 37। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का जो वित्तीय समावेशन योजना है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? एसएससी टीसीएस में आया था ये। तो सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, क्योंकि 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट इस योजना के तहत खोले गए थे। ये लॉन्च हुई थी दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। इसके बाद
बाद जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और भी भारतीय योजना शामिल हुई हैं, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना हो गई, पहल योजना हो गई, ये सभी गिनीज बुक में शामिल हो चुकी हैं। अगला सवाल देखिए, रिपब्लिक पुस्तक के ऑथर पूछा है तो प्लेटो हो जाएंगे। 375 BC में रिपब्लिक पुस्तक के ऑथर प्लेटो। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, सिंपल सवाल है, रिपीटेड सवाल है, NK सिंह है। 2020 से 25 तक जो 15वां वित्त आयोग है, इससे पहले 14वां वित्त आयोग था 15 से 20 वाला, डॉक्टर YB रेड्डी थे अध्यक्ष। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये भी है कि वित्त आयोग है, उनके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में और प्रथम वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे वो केसी न्योगी थी। कार्यकाल 1952 से 57 तक है। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 280। और जो फाइनेंस कमीशन एक्ट है वो 1951 वाला। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। कुछ घटना का नाम भी दे रखा था और फिर रिलेट किया था कि उस समय गवर्नर जनरल 1912 में तो चार्ल्स हार्डिंग थे 1910 से लेकर 1916 तक। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में अभिनति, अपनति ऐसे दिए गए थे। तो नीचे धंसे हुए भाग को कहा जाता है दोस्तों अभिनति। ये पूछा गया था, पर्वत का जो नीचे वाला धंसा हुआ भाग है तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी अभिनति वाला करेक्ट। और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति बोला जाता है जिसमें वलित पर्वत आते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, बेरिंग जल संधि किन महासागर को कनेक्ट करती है। तो बेरिंग जल संधि है ये उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर को कनेक्ट करती है। देश की बात करूं तो ये आपके रशिया और यूनाइटेड स्टेट का जो स्टेट हो जाएगा अलास्का, इनको कनेक्ट करती है रशिया और अलास्का को, जो कि उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तर अमेरिका को पृथक करने वाली खाड़ी है बेरिंग स्टेट बेरिंग जल संधि। आने वाले शिफ्टों के लिए जो इंपोर्टेंट जल संधि है उसका मैंने कंटेंट डाल दिया टेलीग्राम पर, वो पोस्ट देख सकते हो आप। और पाक जल संधि बहुत बार पूछा जाता है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी ये बाहर श्रीलंका वाली। और सुंडा जल संधि है जावा सागर हिंद महासागर को, मलका अंडमान सागर और चीन सागर को अलग करती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को अलग करती है। अगला सवाल, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। रिपीटेड सवाल, इजी सवाल हो जाएगा, तो भी मजा कर ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है और आंध्र प्रदेश में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ था लेकिन अभी तक नहीं हुई है वहां पर भंग, तो आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वाले राज्य हो जाएंगे। कौन सा मेटेलॉइड यानी उपधातु कौन सा है। टोटल 6 जो मेटेलॉइड है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, जो भी ऑप्शन में था आपको करेक्ट करना था। जोजिला सुरंग किसको कनेक्ट करती है। जोजिला सुरंग की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला पास के तहत 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। जोजिला जो दर्रा है उसके तहत ये सुरंग भी बनाई हुई है, लद्दाख राज्य में है, सोनमर्ग और द्रास शहर को कनेक्ट करती है। और कारगिल जिले के में स्थित ये दर्रा कश्मीर घाटी जो जोजिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी को अपने पश्चिमी द्रास और सुरु घाटियों को जोड़ता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, श्रीनगर और लेह के बीच जो दर्रा है वो कौन सा है, जोजिला दर्रा है। अन्य जो इंपोर्टेंट दर्रे कौन से राज्य में है आने वाले शिफ्ट के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बहुत से दर्रे हैं जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, बनियाल हो गया, फिर फोटुला हो गया, खारदुंगला हो गया, चांगला है, ये सभी जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। बनियाल जम्मू कश्मीर है। शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला, रोहतांग हो गया हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करूं मैं जेलेपला और नाथुला की, ये सिक्किम में है। मानाला और लिपुलेक हो जाएगा उत्तराखंड में। और एक स्टूडेंट ने ये भी बताया कि अटल जो टनल है वो किसको कनेक्ट करती है, इस प्रकार था, तो बाद में वो कंफर्म किया, तो जोजिला यहाँ पर पूछा गया था। अटल टनल की बात करें तो लेह को मनाली से जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तो ये सभी ऑप्शन में थे, इसमें आपकी दाचीग्राम करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो देख लीजिएगा और दाचीग्राम उसमें था, करेक्ट है यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और फिर यहाँ पर काजीनाग नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़। और सलीम अली नेशनल पार्क है। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। भगवान महावीर का आपको नाम पूछा था, तो उसका नाम जो शुरुआत में असली नाम रियल नाम क्या था भगवान महावीर का, तो वो था वर्धमान था। और अन्य नाम भी थे इनके, वीर, अतिवीर हैं, सन्मति ये। और भगवान महावीर हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जन्म इनका वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष स्थान पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट वन यहाँ पर
निफा वायरस भारतीय किस राज्य में फैला था? तो ये 2018 में आया था वायरस, निफा वायरस, जो कि केरल में आया था। अगला सवाल देखिए, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो मैं बता देता हूँ, केंद्र राज्य के बीच जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए टोटल 4 आयोग या फिर जो समितियां गठित हुई थी उसमें एक ये है। एक तो आपकी प्रशासनिक सुधार आयोग था, फिर राजमन्नार आयोग है, भगवान सहाय समिति है और सरकारिया आयोग है। ये सभी केंद्र राज्य विवाद को सुलझाने से संबंधित समितियां हो जाएगी। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में क्या था, कौन सी समिति नहीं है, ये सभी तो है और बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था आपको। राजमन्नार समिति है, इसका गठन हुआ था 1970 में। सरकारी आयोग बहुत बार पूछा जाता है, गठन 1983 में हुआ है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो पॉलीथीन होता है दोस्तों एथिलीन से बना हुआ। ये एथिलीन का बाहुलीकरण से बनती है पॉलीथीन। इसका फॉर्मूला है C2H4, N हो जाएगा बाहुलीकरण के केस में एथिलीन। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये भारत का जो तेलंगाना राज्य है इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1987 में कौन से 3 राज्यों का गठन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का हुआ है। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। नेक्स्ट में देखिए, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वो है दोस्तों पेरिटोरिया है। जो प्रिटोरिया है ये आपकी कार्यपालिका राजधानी हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका की। और विधायी राजधानी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका की, केप टाउन हो जाएगी। जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी दोस्तों अलग अलग सभी दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ट्रैक बॉल किस प्रकार का कंप्यूटर डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट्स हो गया। और आपके फिर वेब ब्राउजर कौन से हैं, सर्च इंजन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ट्रैक बॉल आपके हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अन्य जो इनपुट डिवाइस जहाँ से सवाल आते हैं तो कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक है, ये सभी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है, कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन भी हो गया, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर है, और जो टैबलेट रहती है डिजिटल, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OMR है, IMCR है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है वो है भूपेन हजारिका सेतु, या फिर इसे ढोला सदिया सेतु, क्योंकि ये ढोला और सदिया कस्बे को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है, लोहित नदी को पार करता है। कौन सी नदी पर है ढोला सदिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज है? तो आप कहेंगे लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है उस पर है। और इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा जो शोर है वो असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज हो जाएगा भूपेन हजारिका ब्रिज है। ऑप्शन में दोस्तों बोगीबील ब्रिज भी था। तो बोगीबील ब्रिज की बात करूँ तो भारत के असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ ब्रिज है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश से लगभग 20 किलोमीटर है वो दूर है। तो ये बोगीबील ब्रिज है, असम राज्य में हो जाएगा। और असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिले को ये कनेक्ट करता है। भारत का सबसे लंबा ये दोस्तों रेल सह सड़क सेतु है, मतलब ये रेल मार्ग, रेल पथ भी है और सड़क पथ भी है। तो ये सह सेतु हो जाएगा रेल का, इसलिए ये भारत का सबसे लंबा है। बाकी ब्रिज तो ये है सबसे लंबा और 4.94 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया था ना बोगीबील का, वो 2018 में 25 दिसंबर को किया गया था, जो गुड गवर्नेंस डे है, सुशासन दिवस है, उसके अवसर पर। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुशासन दिवस है। अब की बार TCS ने SSC की एग्जाम ये सवाल बहुत बार रिपीट किया है। सुशासन दिवस है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे है। किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। सबसे पहले कब मनाया गया था? 2014 में। अगला सवाल देखिए, ई साथी योजना क्या है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या साथी योजना से सवाल था या ई साथी योजना से था, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ई साथी की बात करो तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के लिए योजना, जो ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे कि आपको कुछ OBC वगैरह हैं, SC ST के प्रमाण पत्र बनाए हैं, तो ये ऑनलाइन ई साथी पोर्टल से आप बना सकते हो। यूपी गवर्नमेंट के लिए ये और साथी योजना है, ये अलग है, ई साथी अलग है। यदि मैं साथी योजना की बात करूं तो ये दोस्तों जो साथी पहल है, ये 3 फरवरी 2020 को भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। साथी की फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो आप, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान है। मतलब जो विश्लेषणात्मक उपकरण है उनका निर्माण करना, जो विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा हो जाएगा। भारत का प्रथम जो न्यूक्लियर
रिएक्टर है। करेक्ट आंसर अप्सरा है, जो 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पर है, मुंबई में है, ट्रॉम्बे मुंबई में, वहाँ पर ये स्थापित किया गया था। और मैं बात करूँ फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा भारत का, वो है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर DHCP की फुल फॉर्म है, प्रत्येक सेट में आ रहा है एक फुल फॉर्म से, मैं कोशिश करूंगा जल्द से वीडियो आ जाए कंप्यूटर का भी। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है DHCP की। और अगला सवाल देखिएगा, भारत के कौन से राज्य में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो कर्नाटक है, जहाँ पर सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक की कौन सी प्रमुख खानों में होता है, तो कोलार खान है, ये आपकी धारवाड़, हसन, रायचूर जिलों में सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में, जो ऐश के रूप में। और सिल्वर का, चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, राजस्थान में है। कॉपर का, तांबे का मध्य प्रदेश में है, डायमंड का भी मध्य प्रदेश में। और ओडिशा, इन सभी का आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट है, ओडिशा में इन सभी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यूरेनियम का आंध्र प्रदेश में, कल आपकी जादूगोड़ा वाला था। और थोरियम का केरला में होता है। नेक्स्ट वन देखिए, बारदोली आंदोलन से संबंधित आपको पूछा था, कौन नेतृत्व किया था, तो जून 1928 में बारदोली कहाँ पर, ये गुजरात में, तो गुजरात में हुआ था बारदोली किसान आंदोलन। नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल की जो सरदार की उपाधि दी गई थी, वो इसी आंदोलन में, बारदोली के आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि, बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए किस भारत का जो उपग्रह प्रणाली कौन सी है, इस टाइप से, तो सैटेलाइट से आज 2 या फिर 3 सवाल पूछे गए हैं। तो 2018 में एक पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो संवर्धित उपग्रह प्रणाली का पूछा है, तो ये भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली हो जाएगी। थोड़ा इस सवाल में डाउट है एग्जैक्ट किस टाइप से पूछा गया था, क्योंकि ये जो नाविक है, इसका अन्य नाम नाविक है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका काम क्या है, ये रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन और टाइम सर्विस है, इस उपग्रह प्रणाली के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो ये तो हो जाएगा आपके नाविक का। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में स्टूडेंट गगन भी बता रहे हैं, तो गगन की बात करें तो ये भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है, जो रडार वगैरह है ना, उसकी तरह ये गगन भी है। और ये अमेरिका, रशिया और यूरोप के बाद भारत यहाँ पर चौथा देश बन गया है। 10 अगस्त 2010 को तकनीकी को प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है इंडिया। गगन जो एक उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है, और इसकी फुल फॉर्म है गगन की GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो गगन हो जाएगा। यदि किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं आप कमेंट करके बताना। इसका ऑप्शन नाविक भी हो सकता है आंसर, या फिर एग्जैक्ट जो ये पूछे गए हैं जिसमें GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के बारे में दिया होगा सवाल, तो ये गगन करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक सवाल ये भी बता रहे स्टूडेंट कि 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, और इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो ने जो लॉन्च उपग्रह किया था 2018 में, वो कौन सा है, और काफ़ी ये बता रहे हैं कि 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कंफर्म कर लेना कमेंट में। तो 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने जो उपग्रह लॉन्च किया था वो था दोस्तों आदित्य L1 था, जो कि स्टडी कर रहा था सन का जो सोलर कोरोना रहता है, जो आउटर पार्ट रहता है, आउटर लेयर रहती है सन की, उसकी स्टडी से रिलेटेड ये उपग्रह 2018 में इसरो ने लॉन्च किया था, आदित्य L1 था। बाकी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो के द्वारा जो प्रमुख लॉन्च उपग्रह हैं 2018 की बात करूं तो 18 में तो ये लॉन्च हुआ था अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, आप देख सकते हो हाइसिस इस उपग्रह को लॉन्च किया था, जो लॉन्चिंग व्हीकल है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C43 के द्वारा। तो आप कमेंट करके बताना कौन सा था। बाकी यहाँ पर देख सकते हो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 2020 में EOS-01 हुआ था नवंबर में, फिर रिसेट आपकी हुआ था दिसंबर 11 2019 को, और 19-20 के यहाँ पर सारे मैंने शामिल कर दिए हैं। अब देखिए कौन सी चीज़ अजैविक है, क्या था ऑप्शन में पता नहीं। यहाँ पर मेरुरज्जु किससे जुड़ता है, तो स्पाइनल कॉर्ड है, ये कनेक्ट होता है मस्तिष्क से, ब्रेन से कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये पूछा था किससे जुड़ता है, ब्रेन से, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, विच बिलोंग टू एनिमेलिया। अब देखिए एनिमेलिया जो किंगडम है उनसे कौन संबंध रखता है। स्टूडेंट ने कमेंट ये भी बताया था कि क्यूलेक्स मच्छर था ऑप्शन में। यदि क्यूलेक्स मच्छर था, मॉस्किटो था क्यूलेक्स, तो ये जो जीनस है क्यूलेक्स किसकी है, मॉस्किटो का हो जाएगा जीन, और किंगडम इसका एनिमेलिया है, क्यूलेक्स
मच्छर का, तो इस टाइप से पूछा गया है। एनिमिलिया जगत से बिलोंग करता है, तो क्यूलेक्स मच्छर ऑप्शन में था, तो वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सवाल नहीं पूछा गया, पहले मैंने शामिल किया, बाद में कॉल पे मैं कंफर्म करता हूँ लास्ट में जो भी सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया कि ये सवाल नहीं था, तो इसको मैंने पहले लिख दिया था। आने वाले सेट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम आता है, तो इसको शामिल किया, बाकी ये नहीं था। रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था से, तो ये दोस्तों मद्रास किन्होंने स्टार्ट की थी? जो भी कृषि व्यवस्था है, जैसे स्थायी बंदोबस्त हैं, इजारेदारी हैं, महालबाड़ी हैं, तो रेतवाड़ी की बात को तो टॉमस मुनरो ने ये 1820 में प्रारंभ की थी। रेतवाड़ी एसएससी में पूछा हुआ सवाल ये है कि टीसीएस जो कंपनी सेम कंपनी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उन्होंने पूछा था कि रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था में जो भूमि पर मालिकाना हक किसका रहता था? तो किसानों का रहता था, रेतों का रहता था। टॉमस मुनरो ने 1820 में प्रारंभ की थी। स्थायी बंदोबस्त है, बहुत बार रिपीट होता है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इजारेदारी प्रथा है, वॉरेन हास्टिंग्स ने की थी 1772 में। और महालबाड़ी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी ये भी, और ये पंजाब और आगरा में लागू कराया था। तो ये प्रमुख कृषि व्यवस्था, जो ये सवाल नहीं था इसमें। बाकी यहाँ पर 34 मैंने एग्जैक्ट सवाल बता दी है। वीडियो कैसा लगा? आज काफ़ी थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम वाले। तो मिलते हैं, जो सेकंड शिफ्ट का वीडियो आएगा आपके आज वाला 30 दिसंबर का, वो कोशिश करूंगा 8 से 9 बजे के बीच में आ जाए, तो उसमें अपन सेकंड शिफ्ट कवर करेंगे। उसके बाद पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर।